हाई कोर्ट लखनऊ बेंच के वरिष्ठ अधिवक्ता शरद मिश्रा सिद्धू ने एक संक्षिप्त वार्ता में बताया कि सीओपी के नाम पर बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की ओर से अधिवक्ताओं में भय व्याप्त किया जा रहा है। वो सोचने पर मजबूर हो रहा है कि पता नहीं वो कल अधिवक्ता रहेंगे या नहीं। माननीय उच्च न्यायालय जो भी निर्णय करेंगे, निर्णय निर्गत करेंगे, वो अधिवक्ता समाज के हित में ही होगा। अभी उसमें वादी हैं श्री रमेश प्रसाद तिवारी जी, इनका भी इस विषय पर कुछ बोलना हमारी समझ से ठीक नहीं है, क्योंकि इस तरह से इन्होंने अधिवक्ताओं के संघर्ष को एकदम, जहां हताशा से छा गई थी कि दबंगों के बीच में अधिवक्ता कुछ बोल ही नहीं सकता, इन्होंने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रकरण को ले जा करके अधिवक्ताओं में एक आशा तो जगाई दी है और माननीय उच्च न्यायालय ने भी उसमें बहुत अच्छा संज्ञान लिया है और लगातार उस पर जो है निरंतर आदेश निर्गत हो रहे हैं और आशा है कि माननीय उच्च न्यायालय शीघ्र लखनऊ बार का एसोसिएशन का, जो एशिया की सबसे बड़ी बार एसोसिएशन कही जाती रही है और जिसके सदस्य रहे हैं श्रद्धेय वीरेंद्र भाटिया जी, यहाँ के जितने शिखर के अधिवक्ता रहे हैं सब लखनऊ बार एसोसिएशन के सदस्य रहने से गौरवान्वित महसूस करते रहे। हम सब भी लखनऊ बार एसोसिएशन के सदस्य हैं और ये इस बात का गर्व अनुभव करते हैं। जहाँ तक सीओपी की बात है, सीओपी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, ये एक माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कुछ निर्देश आया कि अधिवक्ता समाज में कुछ ऐसे लोग भी शायद आ गए हैं जो वकालत नहीं करते हैं और उसका एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जारी कर दिया जाए। वो 2017 में निर्गत सबके जारी हो गए सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, लेकिन उसको 4 वर्ष की कालावधि में सीमित कर दिया गया। वो 2022 में सबकी सीओपी एक तरह से कालबाधित हो गई। अब उसके बाद से सीओपी रिन्यूअल का एक सिस्टम शुरू किया। जब एक बार आपने, हमारा कहना है ऐसा कि जब एक बार आपने सीओपी दे दिया तो दोबारा फिर आप सारे डॉक्यूमेंट जो है, जो 30-30 साल 28-28 साल से वकालत कर रहे हैं, 25-25 साल से वकालत कर रहे हैं, उनसे फिर आप शुरू से सारे डॉक्यूमेंट मांग रहे हो और जो डॉक्यूमेंट मान लीजिए नहीं दे पा रहा है, कोई ये भी नहीं है कि उसके खिलाफ आप कोई कार्रवाई जो है आपने किया हो। डॉक्यूमेंट सब ढूंढ के सब वकील अब अपना काम करे कि जो है डॉक्यूमेंट ढूंढे कि जाकर के जो है मुकदमे देखे। जो वकालत के कार्य में सन्नद्ध है जो वकील, उनका जीवन कितना संघर्षमय है ये संभवतः जो वकील है वही जान सकते हैं, बाहर का व्यक्ति नहीं जान सकता। फिर भी उन्हें अभी जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया है पता नहीं है कि उनकी सीओपी रिन्यूअल हुई है कि नहीं हुई है, क्या हो रहा है। और इसी हमें तो लगता है कि ये बार काउंसिल का इसको इतना जटिल बना करके 250-250 रुपया वसूला भी, करोड़ों रुपया वसूली हुई होगी और वो पैसा कहाँ गया उसका भी कोई जो है रिकॉर्ड नहीं है, कोई न तो उसका कोई जांच है, न कोई उसका उन्होंने डिक्लेरेशन दिया है कि हमने ये पैसा इस मद में खर्च किया। तो वकीलों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है और सब कुछ छीना जा रहा है। वकीलों के मन में ये भय भर दिया गया है कि पता नहीं हम कल वकील रहेंगे कि नहीं रहेंगे। आप 2-2 साल से, साल भर से, 6-6 महीने से फार्म भरवाए घूम रहे हो और अभी तक बता नहीं पाए कि आप जो आपका रिन्यूअल किया गया कि नहीं किया गया। और ये कुछ अधिवक्ता समाज में इस तरह से भी इंगित हो रहा है, संदेश जा रहा है कि शायद जो ये 25 मेंबर हैं बार काउंसिल के उत्तर प्रदेश के, ये लोग बार काउंसिल का चुनाव बढ़ाने के हथकंडा अपना लिए हैं। इन लोगों ने 10 रुपया सिविल कोर्ट का जो न्याय शुल्क था नकल का, वो 100 रुपया हो गया। एक आवाज चूं तक नहीं किया। ज्यादातर तो सरकार से फायदे ले रहे हैं, कोई सीएससी है, कोई एजीए फर्स्ट है, कोई जो है एडिशनल एडवोकेट जनरल है। ज्यादातर सरकारी फायदे लेने के लिए वकीलों के सारे हित को दांव पर रखकर, ताक पर रखकर बस व्यक्तिगत फायदा ले रहे हैं और अधिवक्ताओं का शोषण कर रहे हैं। तो कम से कम अधिवक्ताओं की सुविधाएं बढ़ाई जाएं, इस बारे में संघर्ष होना चाहिए, सरकारों को सोचना चाहिए और मैं कहता हूं न्यायपालिका को खुद सोचना चाहिए
कि इन संबंध में वो आदेश निर्गत करें, क्योंकि वो खुद कहते हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं कि अधिवक्ता ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है। जब ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है तो आप उसकी सारी जो है ये जो कार्यपालिका है सारे अधिकार अधिवक्ताओं के छीन भी रही है, क्योंकि आप देखिए मूल अधिकार तक भी अधिवक्ताओं का छीन लिया गया है। अनुच्छेद 19 है, व्यवसाय और व्यापार दोनों शब्द हैं, दोनों की स्वतंत्रता है। अधिवक्ता को यह कह दिया गया कि आप वकालत के अलावा और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपका बहुत गरिमापूर्ण कार्य है। ठीक है, गरिमापूर्ण कार्य है, तो जब हम या कोई अधिवक्ता काला कोट पहन करके अस्पतालों में लाइन में लगता है तब गरिमा नहीं गिरती काले कोट की। जब जो है वो डाक खाने में रजिस्ट्री कराने जाता है और पीछे खड़ा होता है तब गरिमा नहीं गिरती। जब अधिवक्ता को परेशान करना होता है तब आप कहते हैं गरिमा नहीं गिर रही है। जब अधिवक्ता को कोई लाभ देना होता है तब आप कहते हो गरिमा गिर रही है। तो अधिवक्ताओं का शोषण बंद होना चाहिए, अधिवक्ताओं को सुविधाएं दी जानी चाहिए, उनकी गरिमा की रक्षा होनी चाहिए। जब आपने उनको उनके मूल अधिकार को छीन लिया है कि अधिवक्ता और कुछ नहीं कर सकता, आप टोल टैक्स तक में जो है अधिवक्ताओं को छूट नहीं देना चाहते हो, कम से कम टोल टैक्स में छूट दो अधिवक्ताओं को। उनको लगे कि जब हमसे आपने हमारे मूल अधिकार को छीन लिया है कि हमारी गरिमा न गिरे, तो कुछ तो हमें मिल रहा है, कुछ तो सम्मान समाज में मिल रहा है। लेकिन समाज में बिल्कुल हिकारत की स्थिति में अधिवक्ताओं को ला दिया गया है, और जो बहुत निंदनीय है। मुझे लगता है कि योगी जी, मोदी जी या जो भी सत्ता के शिखर पर हैं लोग, चाहे जिस पार्टी के हों, इन लोगों को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। और कहीं भी ये शाश्वत सत्य है, ये सिद्ध सत्य है कि जब आदमी फंसता है और अपने संघर्षों में हार जाता है, खुद नहीं संघर्ष कर पाता, तब वो अधिवक्ता के पास जाता है और अधिवक्ता उसकी लड़ाई लड़ता है। चाहे वो रिक्शे वाला हो, चाहे IAS हो, चाहे IPS हो, चाहे मंत्री हो, चाहे अरबपति हो, चाहे खरबपति हो। लेकिन उसी अधिवक्ता की ये दुर्दशा समाज कर देगा, ये कभी कल्पना नहीं की जा सकती।